नमस्कार। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर सेना ने आज साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अंत नहीं था, बल्कि सिर्फ शुरुआत थी। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी। भारत अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और अपने नागरिकों की रक्षा निर्णायक, पेशेवर और पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगा। अगली बार जवाब नहीं, पूरा युद्ध क्षेत्र तय करेगा। ये एक ऐसा अभियान है जिसने सिर्फ सुरक्षा रणनीति ही नहीं, बल्कि भारत की निर्णायक सैन्य और राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी संदेश दिया। आतंक के खिलाफ राष्ट्र के इसी संदेश, संकल्प और शौर्य पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की कार्रवाई ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर पाकिस्तान और उसके आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के लिए भारत का ऑपरेशन सिंदूर कितना नुकसानदायक रहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। साल 2025 की 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। खुद पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत किसी आतंकी हमले का बदला इतना भयानक लेगा कि पूरा पाकिस्तान उस जवाब से हिल उठेगा। पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारत के तीनों सेनाओं ने मिलकर सुनियोजित तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को रातों रात तबाह कर दिया था। मस्जिद की आड़ में चल रहे टेरर कैंप को भी भारत की सेनाओं ने स्वाहा कर दिया। 7 मई को भारतीय सेना ने लश्कर तैयबा के मुजफ्फराबाद में सैयदना बिलाल कैंप, सेवई नाला कैंप, भिंबर में मस्जिद अहले हदीस, मुरीदके में मरकज तैयबा की आड़ में चल रहे आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इसी तरह भारतीय सेनाओं ने जैश ए मोहम्मद के कोटली स्थित मस्जिद अब्बास, गुजरांवाला स्थित सरजल तिहार कलां और बहावलपुर स्थित मरकज सुभान अल्लाह को तबाह किया। भारतीय सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के कोटली स्थित मस्कर, राहिल, शाहिद और सियालकोट स्थित मैमूना जोया में स्थित आतंकी ठिकानों को भी नष्ट कर दिया। 7 मई के बाद इन इलाकों से आई तस्वीरें देखने लायक थी। आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले अचूक थे। भारत का हर एक टारगेट हिट हुआ। हमले से पाकिस्तान के आतंकियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद आतंकवाद पर भारत द्वारा किए गए ये हमले पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हुए और उसने जवाबी कार्रवाई का मन बनाया। ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यहां भी पाकिस्तान को भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत का अभेद्य सुरक्षा कवच पूरी तरह पाकिस्तान के इस कदम का इंतजार कर रहा था। भारत का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि पाकिस्तान भारत में एक भी टारगेट हिट नहीं कर पाया। वहीं 8 मई को पाकिस्तान के कई और आतंकी ठिकानों के साथ ही सामरिक और रणनीतिक ठिकाने भी इस हमले में बर्बाद हुए। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमलों के जवाब में काउंटर अटैक शुरू किए। इन हमलों में रावलपिंडी, लाहौर, मुर्दिके, बहावलपुर सब निशाने पर आए। भारत ने पाकिस्तानी एयरबेसों पर हमला किया और उसके डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह उड़ा डाला। भारत ने हवा में पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को नष्ट किया। हवा में ही AWACS यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कम्युनिकेशन जैमिंग विमान को नष्ट किया। इसके अलावा भारत ने जमीन पर पाकिस्तान का एक C-130 और एक IL-78 विमान नष्ट किए। जमीन पर ही एक AWACS विमान भी नष्ट किया। इसके अलावा कई F-16 विमान और ड्रोन भी भारत ने नष्ट किए। साथ ही भारत ने पाकिस्तान के C-2 यानी कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन केंद्र नष्ट किए। इसके अलावा 4 रेडार स्टेशन भी भारत ने तबाह कर दिए। भारत ने पाकिस्तान के एयरफोर्स स्टेशन पर 2 रनवे भी क्षतिग्रस्त किए। 4 विमान हैंगरों को भी भारतीय हमलों में नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने इसका जो कैनवस है वो बढ़ा दिया और 2 जगह
पाकिस्तान के हार्टलैंड में हमला किया, और वो हमला एयरफोर्स द्वारा हुआ, जिसमें एयरफोर्स ने जो वेपन सिस्टम्स इस्तेमाल किए वो स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम्स थे, ग्लाइड बॉम्ब्स थे, और इसके अलावा ऐसा भी किया गया कि जब हमारे वेपन सिस्टम्स दुश्मन के ऊपर उनके टारगेट्स को बर्बाद करें तो उसकी जो है वीडियोग्राफी ली जाए, उसकी फ़ोटोज़ ली जाएं, ताकि दुनिया को हम बता सकें। भारत के बदले की जद में पूरा पाकिस्तानी रक्षा तंत्र आया। इस घातक हमले के बाद पाकिस्तान को यह समझ में आया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया कितनी कठोर और प्रभावी हो सकती है। 7 और 8 मई की रातें पाकिस्तान के लिए किसी खौफनाक सपने से कम नहीं थी। भारत के जवाब ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया और इस तरह एक और हार पाकिस्तान का इतिहास बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर नई दिल्ली में भारतीय सेना के डीजीएमओ की ओर से एक साझा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई ने ऑपरेशन सिंदूर को एक संयुक्त त्रिसेवा अभियान बताया, जिसमें थल, वायु और समुद्री क्षमताओं का अभूतपूर्व समन्वय देखने को मिला। साझा स्थितिजन्य जागरूकता, एकीकृत खुफिया तंत्र और रियल टाइम निर्णय प्रणाली के माध्यम से इस अभियान को बेहतर तरीके से अंजाम दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता का महत्वपूर्ण उदाहरण बताते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता अब केवल एक नारा नहीं है, बल्कि देश की सैन्य शक्ति का प्रभावी फोर्स मल्टीप्लायर बन चुका है। वर्तमान में भारत के 65% से अधिक रक्षा उपकरण देश में ही निर्मित किए जा रहे हैं। इस अभियान ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन, आधुनिक सैन्य तकनीक और रणनीतिक क्षमता की प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। That Atmanirbhar is not just a slogan, it is indeed a force multiplier. Today, over 65% of our defense equipment is being manufactured domestically. I also want to speak here of our exit strategy and escalation control. In an era of prolonged conflicts around the world, we struck hard, achieved clearly defined objectives, and then decided to cease hostilities when the Pakistanis were compelled to negotiate and requested us to stop. The objectives were achieved through a calibrated shot and sharp shock that altered the enemy's risk appetite and disrupted his command and control, without locking India into a long-drawn war or conflict, the ill effects of which we are seeing in ongoing conflicts around the world. This measured approach reflects the maturity of our strategic culture and the professionalism of our armed forces. वहीं वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व की रणनीतिक दृष्टि को स्पष्ट रूप से सामने रखा, जिसमें एक सटीक और स्पष्ट जनादेश के साथ साथ आवश्यक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान की गई। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय का उदाहरण बताया। Operation Sindoor underscored the strategic vision of our national leadership, which provided a precise and unambiguous mandate and the necessary operational freedom, enabling decisive kinetic action by the Indian Defence Forces. In the immediate aftermath of the dastardly Pahalgam attack, the Indian Navy transitioned rapidly to combat readiness, deploying the carrier battle group, surface action groups, led by potent indigenous frontline warships, submarine, aircraft, and special forces in an offensive posture in the northern Arabian Sea. On the night of 6-7 May, the naval personnel also participated in the precision strikes on terror infrastructure alongside the Indian Army and Indian Air Force, underscoring jointness.
तो ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से भारत की शौर्य, क्षमता और आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस का एक संकल्प है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आलोक बंसल जुड़े हुए हैं, निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, किस तरह से आप बताएंगे, अगर ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करते हैं, ये एक सैन्य कूटनीति का भी बड़ा उदाहरण, जो निर्णायक क्षमता है देश की, उसको भी दिखाता है। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? रमा, सबसे पहली बात है, आज सबको पूरी सक्सेसफुल। रमा, कैन यू हियर मी? जी पांडे जी, बोलिए। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को आज ऑपरेशन सिंदूर के पूरे 1 साल जब स्टार्ट हुआ था उसकी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरा एक सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस मिलिट्री का सक्सेस नहीं था, ये पूरी देश का सक्सेस था। क्योंकि इसमें एक जो बहुत बड़ी चीज सामने आई है वो पॉलिटिकल फोर्स, जो हमें जो एक गवर्नमेंट का दिशा, ऑर्डर्स क्लियर, बहुत बहुत साफ निर्देश दिए गए थे, ये एक चीज बहुत क्लियर हुई है इस बार, जो कि कई बार आपको ये क्लियर आदेश नहीं मिलते, जैसे कि आप ये अमेरिका और ईरान के लड़ाई के अंदर देख रहे हैं। 2-3 चीजें बहुत साफ हुई हैं कि अब डोजियर का टाइम नहीं है। आप हमारे पास में अगर आतंकवादी हमले करोगे तो हम आपको हिट करेंगे, और आतंकवादियों को बॉर्डर ही नहीं, आप कहीं भी छुपोगे तो अंदर घुस के मारेंगे। ये जो एक चीज है बहुत साफ कर दी गई। दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के अंदर न्यूक्लियर अम्ब्रेला का इस्तेमाल करता था, यानी कि अगर मेरे ऊपर कुछ हुआ तो मैं परमाणु बम का इस्तेमाल करूंगा, और उसका एक डरावने का की कार्रवाई करता था। वो चीज बिल्कुल ब्लंट कर दी गई, और ये साफ कर दिया गया कि एक काफी जगह है कन्वेंशनल वॉर, परमाणु लड़ाई के बीच में, जिसके अंदर हम पाकिस्तान को पनिश कर सकते हैं। जो तीसरी बहुत अहम बात है रमा, कि एक एस्केलेशन कंट्रोल होता है, ये हमारे देश ने अपने हाथ में आर्म फोर्सेस ने रखा, बड़ा डिसाइसिव, कि पहली बार सिर्फ टेररिस्ट आतंकवादी ठिकानों को हम हमला करेंगे, बर्बाद करेंगे। वो जो दहशत पहुंची, वो दहशत आज भी नजर आती है। 1 साल हो गया है, आतंकवादी कैसे छुप रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, ये आज भी नजर आता है। वो एक दहशत छाई, मगर उसके साथ में ये भी दहशत है, क्योंकि इन्होंने पूरे कैंप अभी रीलोकेट करने शुरू कर दिए अंदर जाने के लिए, छिपाव के अंदर। पहले ये जम्मू कश्मीर के इलाके में होते थे, फिर आईबी के पास होते थे, अब ये सारे कैंप पीछे छुप के जा रहे हैं, जहां पर टुवर्ड्स अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ, पहाड़ी इलाकों के अंदर। तो ये एक जो भगदड़ मची है, वो एक बहुत अच्छी बात है। एक भय जो उनके अंदर आया है, उनको मौत की खौफ का जो भय है। जो चौथी एक बड़ी खास बात है, पाकिस्तान आर्मी की जो लीडरशिप है, उनको एक बहुत झटका ये लगा कि उनको लगा कि हम शायद ये एस्केलेट करेंगे तो इंडियन आर्मी को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, या एयरफोर्स कुछ कम करेगी। मगर जब ये स्पेशली जो 9-10 की रात को, जब 22 मिनट के अंदर उनके 11 ठिकानों के अंदर, 11 से 13 ठिकानों के अंदर एक तांडव मचा। एक्चुअली में अगर आप देखिए, वो तांडव था कि उसके बाद में इनके घुटने टिक गए, और ये अपने जो आका लोग हैं, जहां पे वो जाना चाहते हैं, वो चारों तरफ भागे कि अभी हमको सीज फायर करा दीजिए, हम आगे लड़ना नहीं चाहते। इसके बारे में लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, मगर ये फोकस करना बहुत जरूरी है कि 1971 के बाद में, कारगिल के बाद में, ये पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान चारों तरफ गिड़गिड़ाते भागा कि हमें अभी लड़ाई नहीं करनी है, आप हमको बचा लो, किसी तरह कुछ न कुछ कर दो। 5वीं बात, जो एक बड़ी अहम बात है, एक चाइनीज इक्विपमेंट के बारे में। चाइनीज के बारे में लोग बहुत बात करते थे कि भाई चाइना का सामान, मिलिट्री इक्विपमेंट, उनकी प्रोवेस, कितना अच्छा सामान है, और आप उनके सामान को देखिए, बड़े चमचमाते हुए सामान है। ये सारा सामान, खास उनका का एयर डिफेंस सिस्टम, उनके हथियार, उनके लड़ाकू विमान, जो पाकिस्तान के पास में 80 से 85% सामान चाइना का था। और ये जो पूरी एयर डिफेंस की ढाल थी, इसको भेजते हुए हमारे सारे मिसाइल्स, एयरफोर्स विमानों की जो फायरिंग थी, आर्टी शेलिंग थी, हमारे जो ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ, ये सभी भेजते हुए जिस जिस ठिकानों के ऊपर डालना था वो हमने डाला। एक एयर कंडीशनर की ओपनिंग के अंदर
जब आप 2 बम एक साथ अंदर डालते हैं, इतनी अच्छी प्रिसीजन आज दुनिया में शायद किसी के पास नहीं। और उसके उल्टी तरफ जब पाकिस्तान ने ड्रोन्स, मिसाइल और कई तरीके की किस्म के हमले की कोशिश करी, वो सारे के सारे हमारे इंडियन सिस्टम्स जो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स थे। और बड़ा मुश्किल होता है रमा, जब आप कहीं कई किस्म के सामानों को आप जब जोड़ते हैं तो उसके बाद में उसको समन्वय में ला करके और फिर कार्रवाई करना, डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो भी जमीन के ऊपर लड़ाई करता है वो समझता है इस चीज को। और मैं ये बहुत बखूबी समझता हूं कि इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जिस तरह मिल करके एक कार्रवाई करी, वो बहुत ही अच्छी कार्रवाई थी। और लास्ट पॉइंट मैं वाइंड अप करूंगा, इंटेलिजेंस। बिना इंटेलिजेंस के कुछ नहीं होता। एग्जैक्ट इंटेलिजेंस, कहां दुश्मन है, कहां टेररिस्ट कैंप हैं, कहां पर उनके अंडरग्राउंड बंकर हैं, और किस तरीके से जब वो मिसाइल अंदर डाली जाए तो अंदर जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, जो कमांड कंट्रोल सेंटर है, वो किस तरह नेस्त नाबूद हो जाए और 40 से 50 ऑफिसर्स, जवान उस बंकर के अंदर हो। वो बड़ा एक सेंसिटिव बंकर था, वो खत्म हो जाए। ये बहुत अच्छा मैसेजिंग था। सो दिस होल पैकेज जो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस ने देश को दिखाया, दुनिया को दिखाया, वो आप पे ये मानिए बहुत ही काबिल तारीफ है। और माय सैल्यूट टू एवरीवन। बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में एक नई सोच जो है उसको दिखाता है ये ऑपरेशन। आलोक बंसल जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से इस ऑपरेशन ने, अगर दक्षिण एशिया में देखते हैं, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति जो है अब विश्व भर में उसका डंका बज रहा है। दक्षिण एशिया में किस तरह से सुरक्षा समीकरणों को ये पलटते हुए दिखाता है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि इस ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि आतंकवाद के प्रति जो भारत की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। कहीं पे भी, कहीं पे कभी भी कोई आतंकी हमला होगा तो आतंकवादियों को और उनके आकाओं को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो पहली चीज तो इस ऑपरेशन ने जो दुनिया को दिखाई वो ये कि आतंक के प्रति, जो आतंक का प्रतिरोध करने की जो भारत की क्षमता है, भारत की जो नीति है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें जीरो टॉलरेंस है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि बहुत समय से पाकिस्तान दुनिया को ये बताते आ रहा था कि 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स, यानी 2 परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसियों के बीच में युद्ध की संभावना नहीं है। और भारत ने यह दिखा दिया कि एक कन्वेंशनल युद्ध, एक सीमित युद्ध की क्षमता और सीमित सैन्य कार्रवाई का जो स्कोप है वो असीमित है, भले ही दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस हों, और ये भारत ने दिखाया। तीसरी चीज जो दिखाई वो भारत की सेना ने, थल सेना ने, वायुसेना ने, नौसेना ने, वो ये दिखलाया कि हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर जो भी साजो सामान है, जो भी जहां पे है, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो पूरी तरह से फुल प्रूफ है। और फिर हमारे पास मारक क्षमता बहुत बढ़िया है। अगर आप देखें, जो भारत ने पहला हमला किया वो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर किया। हमारी कोई मंशा नहीं थी कि हम पाकिस्तान के आम नागरिकों को नुकसान करें या पाकिस्तान के साथ युद्ध करें। हमने सिर्फ आतंक के ठिकानों पर हमला किया, उनको नेस्त नाबूद किया, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ नेस्त नाबूद किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने उसको बढ़ाने की चेष्टा की तो हमने फिर उनको दिखा दिया कि हम किस तरीके से उनके रनवेज, उनके एयरक्राफ्ट हैंगर्स, जो मिलिट्री टारगेट्स थे, प्योरली पूरी तरह से मिलिट्री सैन्य टारगेट से उन पे हमला किया और दुनिया को दिखाया गया। उनकी सबकी हमने तस्वीरें दिखाई, उनकी हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि क्या हमने अचीव किया है। इसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तान के वायुयान जो है ध्वस्त हो गए, जो हैंगर के अंदर ही थे वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गए, रेडार सिस्टम्स डिस्ट्रॉय हुए, एयरफील्ड्स डिस्ट्रॉय हुई, हैंगर्स डिस्ट्रॉय हुए। तो भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारी सैन्य क्षमता क्या है, हमारी नीति क्या है। हम किसी भी आतंकवादी हमले का पुरविरोध करेंगे और आतंकवादियों और उनके आकाओं को जहां पर भी वो होंगे हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं। बिल्कुल, इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीजी न्यूज के साथ। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुक
looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे, आपसे समझना चाहेंगे, इस दौरान एक महत्वपूर्ण खासियत ये भी रही कि जो जितने भी संसाधन थे, सैन्य संसाधन 65% भारत के थे, स्वदेशी थे। आत्मनिर्भर भारत की क्षमता किस तरह से दिखाई दी और कितनी महत्वपूर्ण इसमें साबित हुई? सबसे बड़ा एक बहुत अच्छा रोल रहा हमारे एयर डिफेंस का, और इस एयर डिफेंस के अंदर कई चीजें जो पिछले 20 साल से हमारी कमियां थी, वो एक बड़े कायदे के साथ में कुछ 10 साल के अंदर कमी को पूरी किया गया। एम्युनिशन को, इंटीग्रेशन को, इन सारी चीजों को, ताकि एक अभेद दीवार जो होती है, लड़ाई के दौरान अटैक करना ही जरूरी नहीं होता है, एक अपने आप को डिफेंड करना ही बहुत जरूरी होता है। तो ये जो एक अभेद दीवार बनाई गई, जो एक इंटीग्रेशन किया गया, वो एक बहुत ही खास चीज है जो मैं बड़ा काबिल मैं इसको बधाई देना चाहूंगा अपने पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को, इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को मिला करके। इन्होंने मिल करके कोई भी ड्रोन अंदर ना आ सके, उसको टारगेट करना, उसको गिराना, मिसाइल को गिराना, ये सब जो चीजें करी। और आपको याद होगा कि एक 300 किलोमीटर पे जा करके जो एक सबसे लॉन्ग डिस्टेंस हिट लिया गया पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऊपर, ये दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक्शन था। दूसरा, जो हमारी जो सिस्टम्स थे, अपने जो गन्स हैं, खासतौर से जो इंडियन गन्स थी, आर्टिलरी गन्स, आर्टिलरी सिस्टम्स, इनका जो इस्तेमाल हुआ इस लड़ाई के अंदर, और ये सारे के सारे अपने देश के अंदर बनाए हुए एम्युनिशन और गन सिस्टम्स थे, वो जो इस्तेमाल हुए, ये भी एक बहुत बड़ी कभी ये सब इस सब चीज का फायदा ये होता है कि हमको अभी कहीं पीछे मुड़ करके किसी दूसरे देश की तरफ देखना नहीं है। हमारे पास ये सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं। जब 65% जो सिस्टम है, जब आपके पास देश का अवेलेबल होता है, तो ये आप समझिए कि बाहरी देशों के साथ आपकी जो एक लेवरेज है, आपको एक कई बार वो आपको होस्टेज बना लेते हैं, आपको वो सामान नहीं देते हैं समय के ऊपर, उन सब चीजों से आप, उनकी जो बंदिशें हैं, आपको खुल जाते हैं। और इन सब चीजों से परे होकर के हमारे देश ने पूरी कार्रवाई करी। एक एम्युनिशन की बहुत बड़ी कमी होती थी, और मैं कम से कम ये लास्ट के जो 10 साल 15 साल था, जिसके अंदर हमारी लड़ाई की रणनीतियों में हमको चेंज करना पड़ता था, वो जो पिछले कुछ समय के अंदर जिस तरह हमारे PSUs को कॉर्पोरेटाइज किया गया, अपनी जो प्राइवेटाइजेशन करी गई, और हमारे जो एम्युनिशंस का इंडक्शन हुआ, वो एक बहुत ही काबिल तारीफ है, जिसके अंदर हमारे पास जो एक बैकअप है, हमारे जो एम्युनिशन के भंडार हैं, वो अच्छी तरह परिपूर्ण थे और भरे हुए थे, कि अगर एस्केलेशन होता है, और पाकिस्तान को मालूम था ये चीज, एस्केलेशन होगा तो हमारे पास सामान की, असला की, एम्युनिशन की कोई कमी नहीं है, लॉजिस्टिक की कोई कमी नहीं है। हमारे पास वो डेप्थ है कि हम कई दिन, कई महीने ये लड़ाई लड़ सकते हैं, जबकि उसके पास ये चारा बिल्कुल एक बड़ा मनोबल, एक बड़ा मनोबल भी इसमें रहता है। आलोक बंसल जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये साफ हो गया है कि भारत एक प्रतिक्रिया नहीं देता है, प्रोएक्टिव नीति पर काम कर रहा है, कितनी बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति भी इसमें देखते हैं। जिस तरह से फ्रीडम जो है वो तमाम जो हमारी सैन्य शक्ति है उसको दी गई, जो पूरा हमारा सैन्य तंत्र है उसका मनोबल जो बढ़ा हुआ दिखाई दिया, और इसके साथ ही जिस तरह से विश्व भर की प्रतिक्रिया भारत को मिली, तो ऐसे में भारत की विदेश नीति और सुरक्षा कूटनीति, इसमें भी कितना बड़ा समन्वय देखने को मिला? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि राजनीतिक नेतृत्व जिसने सशस्त्र सेनाओं को पूरी स्वायत्तता दी इस कार्रवाई करने के लिए, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसके कारण हमारी सशस्त्र सेनाएं पूरी स्वच्छंदता के साथ पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकी और अपनी जो सफलता है उसको, साथ ही साथ जिस तरीके से हमारी विदेश नीति, और अगर आपने देखा हो कि इस
ऑपरेशन के बाद उसके पहले जिस तरीके से हमारी देश की सारी राजनीतिक दल एक साथ आए और प्रधानमंत्री ने विभिन्न राजनीतिक दलों को मिलाकर ऐसी टीम्स भेजी जो दुनिया में गई और जिन्होंने भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखा, ये एक दुनिया के सामने भारत ने एक मिसाल रखी कि जब राष्ट्रीय हित का मामला आता है सब एक साथ हैं। और हमने अपनी इच्छा शक्ति को दिखाते हुए अपने राजनीतिक नेतृत्व, प्रबल राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत हमारी सशस्त्र सेनाओं ने पाकिस्तान को जिस तरीके का मुंह तोड़ जवाब दिया कि अगली बार उसका ही असर है कि हमने पिछले 1 साल से कोई भी आतंकवादी हमला होते हुए नहीं देखा। अब जो कल परसों जो पंजाब में घटनाएं हुई हैं, ये शायद 1 साल के बाद पहली आतंक की कोई घटनाएं हम जो बिल्कुल आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका एक सटीक संदेश भी है, राष्ट्र का एक संकल्प भी है। बहुत शुक्रिया पांडे जी हमसे जुड़ने के लिए और आलोक बंसल जी हमसे जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मास्टर जी